मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, क्लैंप मीटर से भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं लोड सेल के बारे में बात करने वाले कि लोड सेल को कैसे अपने को मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है कि हम लोग का ये लोड सेल है ये खराब है कि नहीं है। और ये भी हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं कि हम लोग बैचिंग प्लांट में कितने टन के लोड सेल लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर नए लोग आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम लोग का है क्लैंप मीटर। आप लोग मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं, क्लैंप मीटर से भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लोड सेल को चेक करने के लिए कुछ करना नहीं है। यहाँ पर अपने को आना है ओम पर, जो ओम है यहाँ पर भी है और हम लोग को यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई में एक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आता हूँ इस वाले साइड पे, ठीक है। इस वाले ओम पर करने के बाद और इसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे। तो इसको हमको इस साइड में लगाना पड़ता है और ये वाले को इसमें लगाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें लगाने के बाद दोस्तों ये हम लोग का हो चुका है रेडी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग का दो लोड सेल है। तो लोड सेल को चेक करने के लिए कुछ करना नहीं है। हम लोग एक लोड सेल को यहाँ लेते हैं कि हम लोग का पता करते हैं कि ये लोड सेल जो है वो सही है कि नहीं। दो लोड सेल हम लोग का है, उतना का ही है। और ये हम लोग का वायर है। तो वायर को चेक करने के लिए दोस्तों आप लोग कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आप लोग ओम अपने को ओम पर क्लिक कर दिए है। ओम पर करने के बाद आप लोग करना क्या है, ये हम लोग का 4 वायर इसमें आ जाता है। तो चेक करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 वायर से चेक करना पड़ता है। ये अपना आ जाता है ब्लैक और इसमें आ जाता है अपने को रेड कलर का। इसमें दोस्तों 385 से लेके 390 तक आएगा। तो समझो कि ये वायर का लोड सेल है, सही है। और इसमें जो है जिसे में ये वाइट कलर और ये ग्रीन कलर का है, इसमें दोस्तों अपने को 350 से 355 आना चाहिए, तब जाके ये मानेंगे कि ये लोड सेल जो है ये सही है। उससे कम आया तो समझिए कि जो लोड सेल है वो ख़राब है। बोले तो 300 से 400 के अंदर रहेगा तो समझिए कि ये लोड सेल सही है, अन्यथा ये लोड सेल ख़राब है। समझ गए। तब यहाँ पर मैं ले लिया इस प्रकार से 2 वायर को और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले थे। देखिए कुछ करना नहीं, इस पे लगा लेंगे और ये वाला जो है ब्लैक वाला इस पे लगा लेंगे। तो देखिए कितना आ रहा है हम लोग का 0.34 आ रहा है। समझिए कि ये लोड सेल जो हम लोग का है वो ख़राब है। कैसे पता किया कि ये जो वायर है, एक वायर भी सही रहेगा एक वायर गलत रहेगा, तब पर भी हम लोग का जो है वो ख़राब रहेगा। इसमें कितना आना चाहिए हम लोग का 385 से 390 के बीच में आना चाहिए। तो हम समझेंगे कि ये लोड सेल सही है। समझिए कि ये लोड सेल का है अभी ख़राब है, ये वाला छेड़ा ख़राब है। चलिए ये वाला छेड़ा को चेक करते हैं। ये वाला आ गया हम लोग का ग्रीन आ गया और वाइट आ गया, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग लगा लेते हैं ग्रीन में और ये वाला वाइट में लगा लेते हैं। देखते हैं ये वाला क्या है, ये वाला भी सही छेड़ा है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी उतना ही आ रहा है। तो समझिए कि ये जो लोड सेल है हम लोग का ख़राब है। यहीं पर दोस्तों ये उस वाला छेड़ा को हम लोग चेक किया, 350 से 355 के अंदर आता। तो समझे कि ये लोड सेल हम लोग का है सही है। बट दोनों छेड़ा को चेक किया, ये दोनों छेड़ा में हम लोग का लोड सेल है ख़राब है। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं कि हम लोग का ये लोड सेल है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये लोड सेल को चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इस लोड सेल को हम लोग लेंगे। अब इसके बाद फिर भी हम लोग क्या चेक करेंगे, अपने को रेड और ये चेक करने का, गलती नहीं करिएगा ना तो फिर दिक्कत होगा। रेड और अपने को ब्लैक के साथ में चेक करना पड़ता है। जितना मैं बोला उतना आना चाहिए। चलिए इसमें चेक करते हैं। इसमें भी दोस्तों वही आ रहा है 0.34 आ रहा है। तो समझिए कि इसमें भी आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको चेक करते हैं। चलिए वो ग्रीन और वाइट को चेक करते हैं। ग्रीन वाइट में भी दोस्तों यही आ रहा है। समझिए कि जो हम लोग का लोड सेल है, ये लोड सेल क्या है हम लोग का ख़राब है। तो हम लोग का दोनों लोड सेल है ये ख़राब है। इसी प्रकार से दोस्तों लोड सेल को चेक किया जाता है। इसका में हम लोग का कम आ रहा है तो समझिए कि लोड सेल ख़राब है, और जो प्रॉपर आ रहा है तो समझिए कि लोड सेल हम लोग का सही है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लोड सेल के कैपेसिटी के बारे में। हम लोग को लोड सेल कितने टन के होते हैं दोस्तों। जो हम लोग का M30Z हो या अपने को हाफ इंटू का जो प्लांट होता है उसमें हम लोग को 1250 kg का लोड सेल लगा रहता है एग्रीगेट में। और वहीं पर दोस्तों जो हम लोग का सीमेंट में होता है दोस्तों, वो भी हम लोग का 250 kg का एक लोड सेल लगा रहता है। उसमें 3 लोड सेल लगा रहता है सीमेंट में, और वहीं पे एग्रीगेट में 4 लोड सेल लगा रहता है। 1250 kg का एक लोड सेल होता है। तो 4 लोड सेल उसमें लगी रहती है। उसी में हम लोग वाटर में आ जाते हैं। तो वाटर में भी दोस्तों 250 kg का हम लोग का एक लोड सेल लगी रहती है, जो 3 लोड सेल लगा रहता है वाटर में भी। वहीं पर दोस्तों एडमिक्सचर में आ जाते। एडमिक्सचर में दोस्तों आप लोग को 50 kg का भी लोड सेल लग सकता है और उससे भी कम के भी
लग सकता है। और दोस्तों जो M1T के बैचिंग प्लांट होते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग का एग्रीगेट में 2 टन का एक लोड सेल लगा रहता है। उसी तरह दोस्तों हम लोग का सीमेंट में आ जाते हैं तो एक लोड सेल 750 kg का हो सकता है, कम बेसी भी थोड़ा हो सकता है। और वहीं पर वाटर के आए दोस्तों, तो वाटर में भी दोस्तों हम लोग को 500 kg का लोड सेल लगी रहती है। एडमिचर का बोले तो दोस्तों उसी में भी हम लोग का 50 kg से आसपास में हम लोग का हो जाता है। दोस्तों आप लोग को चेक करना है तो सभी लोड सेल पर दोस्तों लिखा रहता है, जिसे M1T के प्लांट में जो मैं बताया इतने के ही आसपास रहता है। कभी थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, कोई भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग को चेक करना है आप लोग कितना सारा प्लांट आप लोग का है। चाहेंगे चेक करने के लिए तो लोड सेल पर जो होता है वो लिखा रहता है कि उसका कितना कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप लोग का भी पता चल जाएगा। और दोस्तों यहीं पर हम लोग ये बात करते हैं कि जब हम लोग का लोड सेल अचानक टूट जाता है या अचानक हम लोग का जो लोड सेल है वो खराब हो जाता है और उसको निकाल कर हम वहीं पर क्या करते हैं, हम लोग न्यू लोड सेल को लगाते हैं। तो क्या आप लोग का मन में डाउट होगा कि एक लोड सेल को भी लगाते हैं, क्या कैलिब्रेशन करना पड़ेगा? दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग लोड सेल टूट गया हो या लोड सेल अपने को खराब हो गया है और वहीं पर दोस्तों अपने को लोड सेल क्या है एक बार मतलब चेंज करना है, नया लगाना है, उसको खोल के नया लगाना है, तो दोस्तों वहां पर आप लोग को कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग का क्या होगा, जो वेट है वेट में हम लोग को प्रॉब्लम है आ सकती है। कभी मटेरियल ज़्यादा ले लेगा, कभी मटेरियल कम ले लेगा, ऐसा प्रॉब्लम है, इंटरफेस करना पड़ जाएगा। वहीं पर दोस्तों आप लोग का एग्रीगेट का तब भी करना पड़ेगा। और ना था जो आप लोग का सीमेंट का है, वाटर का है, एडमिचर का है, तो सभी का कैलिब्रेशन करना पड़ जाएगा जब लोड सेल एक बार खराब हो जाए। देखिए हम लोग का एग्रीगेट में 4 लोड सेल लगा रहता है, वहीं पर सीमेंट में 3 लोड सेल लगा रहता है और वाटर में भी 3 लोड सेल लगा रहता है। उसमें से कोई एक लोड सेल भी खराब हो गया तो उसको न्यू लगाइएगा। तो वहां पर दोस्तों आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। यही आई होप ये वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं ये जो अभी टॉपिक जो अभी कवर कर रहा हूँ ये मैं भूल गया था। फिर जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन में जरूरी था देने के लिए। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेरा को कमेंट कर दीजिएगा। मेरे को पता है अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कृपया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।